नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम मैथमेटिक्स का 7th चैप्टर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं लीनियर इक्वेशन थ्योरी चैप्टर की वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन थ्योरी चैप्टर, और इसमें हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, फॉर्मूले और बताएंगे क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है, जिससे आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा चैप्टर एट अ ग्लांस, मतलब इस चैप्टर में हमें किन किन टॉपिक्स को कवर करना है। तो कुल 3 टॉपिक हैं जिसे हमें कवर करना है। छोटा चैप्टर है। पहला टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, सेकंड है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और लास्ट है हमारा कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी छोटा चैप्टर है और अमूमन इससे एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है और इसे आप बड़े ही कम टाइम में एक क्वेश्चन आप पक्का कर सकते हैं। वह काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, समरी दी गई है सबसे पहले चैप्टर की लीनियर इक्वेशन की फर्स्ट पैराग्राफ में। तो कुछ प्रकार से अ लीनियर इक्वेशन इज़ एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन विच ईच टर्म इज़ आइदर अ कांस्टेंट और द प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट एंड द फर्स्ट ऑफ a single variable, and the linear equation is the equation for the straight line in which each term is a constant or product of constant। तो सिंपल से बताया गया, एक लीनियर इक्वेशन हमारी स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होती है जिसे ग्राफ पे शो किया जाता है, और साथ ही साथ इसमें कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स भी होते हैं जो हमारे 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल्स में फॉर्म में होते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल कहने का मतलब है सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा इसमें। तो कुछ इस प्रकार से एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली 1 वेरिएबल इज़ नोन एज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। एक इक्वेशन जिसमें सिर्फ 1 वेरिएबल हो उसे कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। एग्जाम्पल है आपके लिए x + 2 = 0। इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है जिसकी हमें फिक्स वैल्यू नहीं पता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसे क्या कह देंगे हम, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं कुछ पॉइंट्स जो कि इस प्रकार से हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ 1 वेरिएबल इज़ ax + b = 0। ax + b = 0 इसका एक जनरल फॉर्म है जिसमें कैपिटल A और B हमारे क्या हैं, ये है हमारे कांस्टेंट, ये है हमारे कांस्टेंट जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी आपके एग्ज़ाम में। पर दोस्तों x है हमारा वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। ए बी हमारे यहाँ पे रियल हैं और ए बी हमारे नॉट इक्वल टू 0 रहेंगे। चलते हैं आगे और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया सिंपल सा, द ग्राफ ऑफ अ सच लीनियर इक्वेशन इज़ अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ आइदर पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस। तो सिंपल से बताया गया है कि इसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से एग्जांपल देखते हैं। ax + b = 0, इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। 2x + 4 = 0, तो हमारा x निकल के आएगा -4 और इसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो सिंपल सा आ जाएगा x = -2। x = -2 इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो x = -2 यहाँ पे लिख लेते हैं या डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से एक ग्राफ बनता है हमारा, एक ग्राफ बनता है। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहता है इस साइड, हमारा यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस रहता है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऊपर साइड और नीचे की साइड रहता है हमारा नेगेटिव का वाई एक्सिस। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आया था x = -2, x बराबर था हमारा -2। तो दोस्तों आप देख सकते हैं x अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 लेते हैं, यहाँ पे 2, माइनस की साइड इस साइड होगी। तो ये आ जाएगा आपका x = -2 जिसके लिए y की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो सिंपल से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इस प्रकार से, x = -2 से लिख देंगे। तो ये रही दोस्तों x = -2 के लिए एक ग्राफ। तो दोस्तों इसमें शो हो रहा है कि सिंपल सी ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। चलते हैं दोस्तों आगे, और आगे अब बताया जा रहा है आपको such equation is r 5x + 8 = 9 - x और and 2x + 9 = 0। तो सिंपल सा इन्हें सॉल्व करके बताते हैं किस प्रकार से। ये 1 वेरिएबल में 5x + 8 = 9 - x। दोस्तों जितने ज़्यादा वेरिएबल होंगे उन्हें उतनी ही क्वेश्चन चाहिए पड़ेगी। जैसे कि इसमें एक ही वेरिएबल है, मतलब x ही x है, तो दोस्तों इसे सिर्फ एक ही इक्वेशन से इसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर इसकी जगह पे 2 वेरिएबल हो तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए होती
होती हैं। अगर 3 वेरिएबल हो तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 5x + 8 इज इक्वल टू 9 - x। इस वाले x को इस साइड लाएंगे तो ये माइनस से प्लस का हो जाएगा, तो 5x + x हो जाएगा आपका 6x। और ये 8 को इस साइड ले जाएंगे तो 9 में से माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, 9 - 8 इज इक्वल टू 1। और आ जाएगा हमारा x बराबर 1/6। तो सिंपल से इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं। और सेकंड है आपका 2x + 9 इज इक्वल टू 0। सिंपल सा ये साइड ले जाएंगे तो 2x बराबर -9 और x बराबर आ जाएगा आपका -9/2। x बराबर आ जाएगा आपका -9/2। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करनी है लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। सबसे ईजी टाइप होता है और आप इसे आसानी से एक ही इक्वेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अब इसके मेन पार्ट, और ये मेन पार्ट है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो दोस्तों इसमें आप 2 वेरिएबल्स मिलेंगे और ये कुछ इस प्रकार से है कि अन इक्वेशन ऑफ फॉर्म ax + by + c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल, a0 बिलोंग्स टू 0, a b0 बिलोंग्स टू 0 एंड x y आर वेरिएबल्स इन कॉल्ड as लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सिंपल सा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सिर्फ 2 वेरिएबल होंगे, जिसका एक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c बराबर 0, जिसमें हमारे a b c कांस्टेंट हैं और ये हमारे रियल नंबर होते हैं। और x y हमारे क्या है, x y है हमारे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे 2x + 3y इज इक्वल टू 5। इसमें देख सकते हैं x और y आपके 2 वेरिएबल्स हैं और एक कुछ कांस्टेंट्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका √2x + √3y इज इक्वल टू 0। √2x + √3y आपके क्या बराबर है, 0 के। दोस्त में आप देख सकते हैं कांस्टेंट हैं और साथ ही साथ 2 वेरिएबल हैं हमारे x और y। और लास्ट है हमारी 2a + 3b इज इक्वल टू 0, जिसमें आप देख सकते हैं a और b हमारे वेरिएबल्स हैं और ये हमारी इक्वेशन है। तो इस प्रकार से रहती है कुछ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है द लीनियर इक्वेशंस ax + by + c इज इक्वल टू 0 हैज़ अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्योंकि हम x y की इनफाइनाइट वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। तो इसके इनफाइनाइट हमारे नंबर्स आ सकते हैं। हम a b c की भी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है। हम 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें और भी हम चेंज करते जाएंगे तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। सेकेंड है आपका द ग्राफ ऑफ इक्वेशन ax + by + c इज़ अ स्ट्रेट लाइन, सो इट इज़ ऑल्सो एज अ लीनियर इक्वेशन। और दोस्तों जैसे कि हमने बताया था ax + b इज इक्वल टू 0 की भी हमारे लीनियर इक्वेशन लीनियर लाइन बनती है। और उसी प्रकार से हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मतलब ax + 2y + c इज इक्वल टू 0 की भी एक ग्राफ बनाया जाए तो ये भी हमारा एक रियल लाइन की तरह, एक स्ट्रेट लाइन की तरह ग्राफ बनता है। तो आपको चलते हैं आगे, और आगे आपको लास्ट पॉइंट में एवरी पॉइंट ऑन ग्राफ ऑफ ax + by + c इज गिव्स इट्स सॉल्यूशन। मतलब अगर हम एक एग्जांपल लें, एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं 2x + 2y इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे अगर हमारा x 0 होता है तो दोस्तों y भी हमारा क्या आएगा, y भी हमारा आएगा 0। और अगर हमारा y हमारा 1 होता है, y अगर 1 होता है तो x आएगा हमारा -1। तो दोस्तों ये पॉइंट आ चुके हैं हमारे 0 0 और -1 1। तो सिंपल सा लिख देंगे यहाँ पे 0 0 0 0 और 1 और 1। तो इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हैं पहले की तरह यहाँ पे आपको पॉजिटिव x एक्सिस, यहाँ पे नेगेटिव x एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव y और यहाँ पे नेगेटिव y। यहाँ पे देख सकते हैं 0 0 पॉइंट हमारा बीच में आएगा, बिल्कुल 0 0 पॉइंट बिल्कुल बीच में आएगा। और -1 तो -1 और 1 x की जगह पे -1 तो यहाँ पे लिख लेते हैं -1। ये हो गया आपका ये पॉइंट है आपका -1, यहाँ पे आपका शो हो रहा है, ये -1 के लिए है। और 1 मतलब y की एक्सिस पे आपको 1 लेना है तो 1 यहाँ पे हो जाएगा शो आपका। तो सिंपल सा आपका देख सकते हैं आप 1 और -1, तो सिंपल सा यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका यहाँ पे मीट करेगा। तो ये आपकी हो जाएगा सेकंड पॉइंट हो चुका है। अब इसे आप मीट करा देंगे, दोनों को मिला देंगे तो आपका ये बन जाएगी लाइन। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी। तो ये बन जाएगी आपकी एक लाइन जो कि आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन
फॉर्म है। तो इसलिए बताया जा रहा है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक हमारा स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है ग्राफ पे फॉर्म। और लास्ट पॉइंट में बताया गया था कि इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं, इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स होंगे और उस पर जितनी भी एक्स वाई की वैल्यू आएगी उसे हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में पुट करेंगे, तब हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। इसका सॉल्यूशन हमें ज़ीरो मिलेगा। हमें किसी लाइन के किसी भी पॉइंट के लिए एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी उसे पुट करने पे हमें ज़ीरो मिलेगा। तो दोस्तों ये रहता है हमारा सॉल्यूशन और ये था हमारा थर्ड पॉइंट। चलते हैं दोस्तों आगे और अब जानते हैं दोस्तों, अगर दो इक्वेशन दी गई हो टू वेरिएबल्स की, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दी गई हो, इसे सॉल्व किस प्रकार से करना होता है। सबसे पहले कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन एज, तो हमारी दोनों इक्वेशन रहेंगी जो जिसे हमें सॉल्व करना होगा वह रहेंगी A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू ज़ीरो, और सेकेंड रहेगी हमारी A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू ज़ीरो। जैसे कि हमने दोस्तों शुरू में आपको बताया था लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, जिसमें वन वेरिएबल हो उसमें हमें एक इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, और जिसमें दो वेरिएबल हो उसके लिए दो इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी हो चुकी हैं दो इक्वेशंस हमारे x और y को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए दोस्तों सिंपल सा एक फॉर्मूला है हमारा देन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इट्स सॉल्यूशन इज़ गिवन बाय। तो सिंपल सा एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे x और y की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो x की वैल्यू कुछ होगी हमारी b1c2 माइनस b2c1 डिवाइड बाय a1b2 माइनस a2b1, और y की वैल्यू होगी हमारी c1a2 माइनस c2a1 डिवाइड बाय a1b2 माइनस a2b1। तो इस प्रकार से आपको a b c की वैल्यूज पुट करते जाना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको आप दिखा देते हैं किस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। आपको एक क्वेश्चन दी जाए 2x प्लस 3y और प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो, और सेकेंड इक्वेशन दी जाए आपको कुछ इस प्रकार से 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सिंपल सा आप x को फाइंड करना है और y को फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला लग जाएगा और ये रहेगा हमारा b1c2 माइनस b2c1 डिवाइड बाय हमारा a1b2 माइनस a2b1। तो इससे फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। b1 क्या है हमारा, b1 फॉर ये दिस 3, b1 फॉर 3, और हमारा c2 क्या है, c2 है हमारा 5, 3 5 15 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, माइनस का b2 क्या है हमारा, b2 है हमारा 4, और c1 क्या है हमारा, c1 है 4, तो माइनस का 16 डिवाइड बाय a1b2, a1 क्या है आपका, a1 है आपका 2, और आपका b2 क्या है 4, आपका b2 4 और a1 2, तो मतलब 4 2 ज़ा 8, माइनस का a2b1, a2 है आपका 3 और b1 है आपका 3, तो 3 3 ज़ा 9। तो आप देख सकते हैं सिंपल सा 15 माइनस 16 इज इक्वल टू -1 और 8 माइनस 9 इज इक्वल टू -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1। मतलब हमारी x की वैल्यू आ चुकी है सिंपल सा 1। अब हम चाहें तो दूसरा फॉर्मूला y की वैल्यू को पुट करके y को निकाल सकते हैं, पर दोस्तों हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सिंपल सा यूज़ करेंगे। हमें दिया गया था 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो, और हमें यहाँ पे दिया गया था 3y प्लस 3x प्लस 4y, सिंपल सा 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने निकाल चुके हैं यहाँ से दोस्तों x बराबर आ चुका है 1। इसे हम सिंपल सा पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। देख सकते हैं 2 × 1 हो जाएगा आपका 2 प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे 4 आएगा आपका 3y प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। 2 और 4 आपका हो जाएगा 6 और 6 आएगा उस साइड, तो 3y इज इक्वल टू माइनस का 6, और इससे आ जाएगा आपका y बराबर माइनस का 2। तो सिंपल सा y बराबर माइनस का 2 और x बराबर 1, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। x का फॉर्मूला याद कर लें और y को पुट करके निकाल लें, या चाहे तो आप y को सीधा फॉर्मूला c1a2 माइनस c2a1 डिवाइड बाय a1b2 माइनस a2b1 से निकाल सकते हैं। पर दोस्तों ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से आप निकाल लेंगे तो काफ़ी इजी रहेगा आपको आंसर x y निकालने के लिए। चलते हैं दोस्तों आगे और अब जानते हैं दोस्तों लास्ट टॉपिक, और लास्ट टॉपिक है हमारा कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी। तो कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी में कुछ बताया गया है कि अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दी गई हो तो आप किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं कि एक्स वाई की वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, या कुछ आपका कई ज़्यादा वैल्यू आएंगी, या सिर्फ एक वैल्यू आएगी, या कुछ वैल्यू नहीं आएगी। तो सिंपल सा आप इसे निकाल सकते हैं कुछ सिस्टम से, और ये सिस्टम है आपका कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी, जिसमें आपको दो इक्वेशन दी गई हैं a1x प्लस b1y इज
C1 इज़ इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन दी गई है आपको A2x प्लस B2y प्लस C2 इज़ इक्वल टू 0। अब देखते हैं दोस्तों कंडीशंस। तो पहली कंडीशन है हमारी नो सोल्यूशन, मतलब x और y की वैल्यूज़ ना निकलें। तो x y की वैल्यू नहीं क्यों नहीं निकलेंगी? जब हमारा A1/A2 का रेशियो B1/B2 का रेशियो नहीं बराबर होगा हमारा C1/C2 के, तब दोस्तों कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इसका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं हम। इसका कुछ इस प्रकार से कि 2x प्लस 3y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड हमारी इक्वेशन ले लेते हैं हम। सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से 4x प्लस 6y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। तब आप यहाँ पे देख सकते हैं 4/2 इज़ इक्वल टू 6/3 और इज़ नॉट इक्वल टू 5/4, क्योंकि ये 2 होता है आपका, पर 5/4 आपका 2 नहीं होता है। अब दोस्तों इसे आप सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे उस फॉर्मूले के द्वारा। तो फॉर्मूले के द्वारा निकालेंगे x की वैल्यू, तो x बराबर क्या आएगा आपका B1C2 मतलब 6 4 ज़ा 24 माइनस सेकेंड था आपका B2C1 मतलब 3 5 ज़ा 15 और डिवाइड बाय आपका था A1B2, आपका सिंपल सा था A1B2। तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पे सिंपल सा देख सकते हैं A1B2। तो 4 3 ज़ा 12 और सिंपल सा, और नेक्स्ट था B2A1। तो B2 आप देख सकते हैं B1A2। तो B1 आपका 2 है और A2 है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं B1A2 6 2 ज़ा 12 माइनस 12 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा ये 9/0। तो दोस्तों आपको पता ही है 9/0 आपकी इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती है जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी आपका A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तो उसकी x और y की वैल्यूज़ नहीं निकलेंगी। उसे कहते हैं हम नो सॉल्यूशन कंडीशन। तो इस प्रकार से होती है नो सॉल्यूशन कंडीशन। A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। अब आते हैं दोस्तों जिसमें हमारे सॉल्यूशंस कई ज़्यादा रहते हैं, हैज़ अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहते हैं। तो इसकी कंडीशन क्या रहती है? हमारे पास दो इक्वेशन दी रहेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 इज़ इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन दी रहेगी हमें A2x प्लस B2y प्लस C2 इज़ इक्वल टू 0, जिसमें हमारे कुछ रेशियो A1/A2 का रेशियो बराबर होना चाहिए B1/B2 के रेशियो के, और इसका बराबर होना चाहिए हमारे C1/C2 के रेशियो के। तो आप इसे देख सकते हैं एक इक्वेशन, जैसे कि हम ले लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 और सेकेंड 4x प्लस 6y प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। तब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 2/4 बराबर है हमारा 3/6 के, और ये बराबर है हमारा 4/8 के। अब लगाते हैं दोस्तों फॉर्मूला। तो जानते हैं कैसे इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो x की वैल्यू के फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगेगा हमारा B1C2। B1 आपका 3 है, C2 आपका 8 है, तो 3 8 जा हो जाता है आपका 24 माइनस का सेकेंड B2C1 6 4 और आपका हो जाता है ये 24 डिवाइडेड बाय आपका हो जाता है A1B2 मतलब 2 6 ज़ा 12 और सिंपल सा आपका आ जाता है सेकेंड B2A1, तो ये भी आपका 12। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल से 0/0, और ये आपके ज़ीरो कंडीशन मतलब आपके ये x और y की किसी भी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं x y की हम कुछ भी वैल्यूज़ रख दें तो हमारे लिए ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम लेते हैं जैसे कि x के बराबर 1 ले लेते हैं, x बराबर हम 1 ले लेते हैं, तो हमारा y क्या आ जाएगा दोस्तों? y आ जाएगा हमारा 2 प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और y निकल के आ जाएगा -6/3 इज इक्वल टू -2। सिंपल सा 1/-2। इस प्रकार से हम x को कुछ भी रखते जाएं 2, उसी प्रकार से y चेंज होता जाएगा, और इस प्रकार से हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो ये था दोस्तों केस सेकंड, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। चलते हैं दोस्तों लास्ट केस, और लास्ट केस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। सिर्फ x और y की सिर्फ एक वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होगी इक्वेशन क्या रहेगी हमारी? A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और सेकंड रहेगी A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम इक्वेशन लेते हैं एक इसको कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए कुछ इस प्रकार से 2x सिंपल सा लेते हैं 2x प्लस
3y इज इक्वल प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड लेते हैं हम 3y प्लस 2y 3y प्लस सिंपल सा 3y प्लस 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y प्लस, और यहाँ पे ले लेते हैं आप 4 इज़ इक्वल टू 0। तो दोस्तों इसकी x और y की सिर्फ एक वैल्यू के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 2y3 हमारे नॉट इक्वल टू है 3y4 के। तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी आपकी, जो x की वैल्यू आएगी आप फॉर्मूला लगाएंगे v1c2 तो 3 4 12, सेकेंड b2c1 तो 4 4 16 डिवाइडेड बाय a1b2 तो 2 4 8 और माइनस का a2b1 तो 3 3 9। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 4 बाय माइनस का 1 इज़ इक्वल टू 4। तो x की 4 वैल्यू x बराबर 4 के लिए आपका y होगा, x बराबर 4 के लिए आपका y निकलेगा कुछ इस प्रकार से हम पुट कर देंगे, x बराबर 4 रख देंगे, x बराबर 4 के लिए हम निकालेंगे तो x बराबर 4 पुट कर देंगे, 8 आ जाएगा, 8 प्लस 3y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0, 4 इज़ इक्वल टू 0 तो 3 और ये 12 हो जाएगा, और 3y इज़ इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 12, और y आ जाएगा आपका माइनस का 3, आपका y आ जाएगा माइनस का 4। तो यहाँ पे देख सकते हैं x बराबर 4 और y बराबर -4 ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और कोई इसका अनदर नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो इसी को कहते हैं दोस्तों यूनिक सॉल्यूशन, और इसमें आप देख सकते हैं a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। उम्मीद करते हैं आपको कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी और ये फॉर्मूलेज आए होंगे, और उम्मीद करते हैं आप इसमें अच्छा नंबर स्कोर कर सकें। 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, काफ़ी ईजी क्वेश्चन आते हैं, कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी पे बेस्ड रहते हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं आपके लिए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। और दोस्तों जय हिंद, जय भारत।